वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 37 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस क्या किया है, अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है अपलोड कर दिए गए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। और ये जो मैं क्वेश्चंस सॉल्व करते जा रहा हूँ, क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस के सिंह का, आपका जो पब्लिकेशन है इसका SBPD पब्लिकेशन है। और जो मेरा बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो हो सके जो क्वेश्चन है आपके बुक में चेंज होगा, हो सके 37 हो या 39 हो, या और ईयर वगैरह क्या होगा चेंज होगा। तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, क्वेश्चन और ईयर क्या करेंगे, सेट कर लेंगे, राइट। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 38 है इसको हम लोग अच्छे ढंग से क्या करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि सबसे प्राइमरी जो आपका काम होगा क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से समझना। 2 बार 3 बार क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तब आपको क्वेश्चंस अच्छे ढंग से समझ में आएगा। स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, जल्दी क्वेश्चंस पढ़ते हैं, सॉल्यूशंस करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक होता है जिसके कारण उनका आंसर नहीं आता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कितना, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोलता है, द फ्लोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स ऑफ द सिटी क्लब फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। यानी जो आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स है ये किसका है, आपका सिटी क्लब का, और कौन साल का अंत है आपका 31 मार्च 2021, ठीक है। और ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स है, राइट। सबसे पहले बोलता है टू बैलेंस BD अप्रैल 1 आपका 5000 यानी कैश का ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन देखिए आपको मिला है आपका 19-20 से रिलेटेड 500, 20-21 यानी करेंट ईयर से रिलेटेड 15,000, और 21-22 यानी आने वाला साल का सब्सक्रिप्शन आपने क्या किया है 20-21 में लिया, यानी आपका ये क्या हो गया एडवांस, यानी ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, ये हो गया करंट ईयर से रिलेटेड, और ये हुआ आपका नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड। टोटल आपने करंट ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है 16,500, ठीक है। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फी है 12,000। टू सेल ऑफ स्क्रैप यानी आपका कुछ टूटा फूटा सामान को आपने बेचा है, उससे पैसा आया कितना 200। उसके बाद बोलता है टू इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड, आपका स्पोर्ट्स फंड से आपको इंटरेस्ट मिला है, यानी नीचे आपने स्पोर्ट्स फंड को इन्वेस्ट किया होगा, उससे आपको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, कितना 2000, ठीक है। उसके बाद आपका इधर हो गया रिसिट्स का। उसके बाद बोलता है क्या है, वाई एफिलिएशन फी टू दी प्रदेश क्लब। कहने का मतलब एक क्लब है ना, इसको आपका एफिलिएशन करवाने में खर्च होता है, रेवेन्यू पेमेंट्स माना जाएगा। कितना है आपका 1000। फर्नीचर खरीदा, देखिए डेट दे दिया अक्टूबर 1 यानी 1 अक्टूबर को फर्नीचर खरीदा, कितने का 3000 का। अब इस पर डिप्रिसिएशन निकालना होगा, देखेंगे अक्टूबर खरीदा और क्लोजिंग का भी मेरा 31 मार्च, तो टोटल कितने मंथ हो जाएंगे मेरे 6 मंथ। तो 3000 पे कितने मंथ पे डिप्रिसिएशन निकलेगा 6 मंथ पे, ठीक है। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, बैलेंस है आपका मार्च 31 2021 कितना 14,000, ठीक है। उसके बाद नीचे में क्या है आपका पूरा इंफॉर्मेशन से आप क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे। बोलेगा क्या, द क्लब हैज 1600 मेंबर्स इच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10, यानी आपका जो क्लब है उसके पास टोटल मेंबर्स कितना है 1600, और एक मेंबर कितना देता है आपका 10 रुपया, तो 1610 यानी कितना हो गया आपका 16,000, यानी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर कितना होगा मेरा 16,000। वो सब कैलकुलेशन हम आपको बताएंगे। उसके बाद देखिए सब्सक्रिप्शन ऑफ 450 आर स्टिल इन एरियर फॉर 19-20, ध्यान से अभी भी 19-20 यानी 19-20
प्रीवियस ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन कितना लेना बाकी है 450 आर स्टिल इन एरियर फॉर 19-20। बात समझ गए ना। तो हुआ क्या कि आप 500 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ले चुके हैं। देखिए 500 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ले चुके हैं और अभी भी लेना कितना बाकी है 450। तो 500 और 450 कितना हो जाएगा 950, यानी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा 950। 500 और 450 950। यही पे स्टूडेंट लोग गलती कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया उसमें बोलता है कि पिछले साल से रिलेटेड लेना बाकी था। पिछले साल से रिलेटेड लेना बाकी था और कितना लिए वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बोलता है 500 ले लिए हैं और अभी भी आर स्टिल इन एरियर फॉर 19-20 और अभी भी लेना बाकी है कितना 450। तो 500 450 कितना हो गया 950। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा 950। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जो लाइफ मेंबरशिप फीस है ना, इसको कैपिटल रिजर्व में क्या कीजिए ट्रांसफर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लाइफ मेंबरशिप फीस को हटा के उसकी जगह पे क्या लिख देंगे कैपिटल रिजर्व। उसके बाद क्या बोलता है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस आर टू बी मेट आउट ऑफ द स्पोर्ट्स फंड। देखिए ये जो आपका स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है ना, ये जो आपका स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है इसके लिए स्पोर्ट्स फंड बना हुआ है, यानी ये क्या हो गया फंड बेस्ड अकाउंटिंग हो गया। क्या हो गया फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो इसका ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होगा, कहाँ होगा आपका बैलेंस शीट में। हम सब अभी आपको करके क्या करेंगे दिखाएंगे। उसके बाद क्या बोलता है ऑन अप्रैल 1 2021 द क्लब्स असेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडेड फर्नीचर, यानी ओपनिंग बैलेंस बता रहा है 1 अप्रैल 2020 को। क्या बता रहा है आपका फर्नीचर कितने का है 2000। स्पोर्ट्स फंड एंड 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट रुपीज कितना 30,000 ईच। ध्यान से स्पोर्ट्स फंड्स कितना आपका 30,000 और वो जो स्पोर्ट्स फंड है उसको इन्वेस्ट कर दिया गया, यानी स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट भी कितना है 30,000 और उस पर जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर आपको कितना परसेंट क्रेडिट से रिटर्निंग आएगा 10%। तो 30,000 का 10% कितना होगा 3,000। 30,000 का 10% कितना होगा 3,000, लेकिन अभी तक आपने रिसीव कितना किया 2,000, तो अभी भी लेना कितना बाकी है 1,000। हम सब आपको वर्किंग नोट्स में करके दिखाएंगे, बस आप पेशेंस के साथ क्या करेंगे वीडियो देखेंगे। वीडियो लंबा होगा ही क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशंस बताता हूं, ऐसा नहीं कि कॉपी पे बना बनाया लाया और दिखा दिया। कॉपी पे बना बनाया दिखाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य यह है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 20% पर एनम, यानी जो फर्नीचर है उस पर कितना परसेंट के रेट से डिप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है 20%। एंड प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और आपको बनाना क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 2021 एंड बैलेंस शीट ऑफ द क्लब एज ऑन दैट डेट, यानी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट साथ में क्या बनाना है बैलेंस शीट क्लोजिंग वाला। तो क्लोजिंग वाला बनाना है, यानी हमको ओपनिंग बैलेंस शीट भी निकालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए। तो बस पेशेंस के साथ देखेंगे, हम सब क्या करेंगे आपको बना के दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लिखे सोल्यूशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ सिटी क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। आपका एक्सपेंडिचर डेबिट अमाउंट, इनकम आपका क्या हो गया क्रेडिट। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्या हो गया फॉर्मेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला टू बैलेंस बीडी, ये नहीं जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, वो हम बना के आपको दिखाएंगे। सब्सक्रिप्शन हमको कौन वाला चाहिए करेंट वाला। तो करेंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किए हैं 15,000। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय, क्या लिखेंगे बाय लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, क्या लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। कितना हो गया मेरा 15,000। सब्सक्रिप्शन कितना हो गया मेरा 15,000 रिलेटेड टू करेंट ईयर। ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलता है लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। सेल ऑफ स्क्रैप, हाँ जी ये जाएगा, क्या है आपका ये जाएगा, क्या लिखेंगे बाय सेल ऑफ स्क्रैप, बाय सेल ऑफ स्क्रैप। कितना हो गया मेरा 200।
बाय सेल ऑफ स्क्रैप कितना हो गया मेरा 200। उसके बाद देखिए यहीं पे स्टूडेंट्स लोग गलती करते हैं, ये जो है ना टू इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड, ये जो स्पोर्ट्स फंड आपने इन्वेस्ट किया है ना, इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है। अब मुद्दा ये है कि इसको हम क्या माने, रेवेन्यू रिसिट्स माने या कैपिटल रिसिट्स। देखिए फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, क्या है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग है तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। क्यों, क्योंकि स्पोर्ट्स फंड आपका इन्वेस्टमेंट है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग है। अब मैंने बता दिया है पहले, आप वीडियो देखिएगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग का, कि जिस पर्पस के लिए फंड रखा गया उस पर्पस से रिलेटेड कोई रिसिट्स होगा उसी में जाके ऐड होगा, उस पर्पस से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस होगा तो उसी में से जाके क्या होगा, लेस होगा। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। हाँ, अगर फंड बेस्ड अकाउंटिंग नहीं रहता तब हम लोग इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन हो गया, सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है जी 200। उसके बाद देखिए आपका इधर बोलते हैं एफिलिएशन फी टू उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसको लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, टू क्या लिखेंगे, एफिलिएशन। एफिलिएशन है ना, क्लब है ना, तो इसको आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ता है। एफिलिएशन फी टू दी प्रदेश क्लब, टू दी प्रदेश क्लब है ना, इसको पूरा लिख देते हैं प्रदेश क्लब, ठीक है। टू एफिलिएशन फी टू दी प्रदेश क्लब कितना है आपका 1000, कितना आपका 1000, तो यहाँ पर कितना लिख दें 1000। उसके बाद क्या है, फर्नीचर नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस रह जाएगा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग है। सन्ड्री एक्सपेंसेस जाएगा जी, जाएगा। क्या लिखेंगे, टू सन्ड्री, क्या लिखेंगे, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना हो गया मेरा 15,200 है ना, तो बस कितना लिखेंगे 15,200। 15,200 क्या हो गया मेरा सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस से नहीं जाएगा। द क्लब हैड आपका 1600 मेंबर्स, ये सबसे मतलब नहीं है। एक डिप्रिसिएशन वाला जाएगा, क्या जाएगा, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 लिखेंगे, क्या वर्किंग, क्या लिखेंगे वर्किंग नोट्स, ठीक है, वर्किंग नोट्स, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन वाला निकाल लेते हैं, फिर हम लोग डिप्रिसिएशन में निकाल लेंगे। तो सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर कितना हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर, करेंट ईयर, राइट। तो सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देख लीजिए। टोटल मेंबर कितना था 1600 था ना, तो 1600 और एक मेंबर कितना देता है 10, तो मेरा कितना हो जाएगा 16,000, कितना हो जाएगा 16,000। यानी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू आपका करेंट ईयर कितना हो जाएगा 16,000। और सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट फॉर करेंट ईयर कितना हो गया, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ड फॉर करेंट ईयर, यानी आपका सब्सक्रिप्शन रिसिप्ड फॉर, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर और सब्सक्रिप्शन रिसिप्ड फॉर करेंट ईयर। हाँ जी, तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट फॉर करेंट ईयर कितना हो जाएगा मेरा, कितना रिसिप्ट किए हैं 15,000, कितना रिसिप्ट किए हम लोग 15,000, ठीक है। तो आपका देख लीजिए टोटल लेना था कितना 16,000, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर कितना हो जाएगा 16,000। 1600 मेंबर था 10 रुपया यानी 16,000, और सब्सक्रिप्शन रिसिप्ड फॉर करेंट ईयर, आपका करेंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन कितना लिए 15,000। तो अभी भी कितना बचा मेरा 1,000, कितना बचा 1,000। तो ये क्या कहलाएगा मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर, राइट। क्या हो गया मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू आपका करेंट ईयर। 16,000 लेना था, लिया कितना 15,000, 1,000 नहीं लिया। तो यहाँ पर क्या होगा आउटस्टैंडिंग वाला क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना। क्या करेंगे बाय, पहले बाय नहीं लिखते सॉरी, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग ऐड, क्या लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर कितना हो जाएगा मेरा वो 1,000। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा आपका
16,000। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने दिखा भी दिया है। उसके बाद देख लीजिए हम लोग क्या निकालेंगे, तो आ गया होगा पहला ना। अब लोग निकालेंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन, किस पे निकालेंगे हम लोग, आपका फर्नीचर पे। किस पे निकालेंगे हम लोग, फर्नीचर पे। देखिए टाइम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपका क्या है, पूरा कैलकुलेशंस है ना, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। सोचेंगे जल्दी जल्दी बन जाए तो बनने वाला नहीं है। मैगी नहीं है कि 2 मिनट्स में बन जाएगा, और मैगी भी 2 मिनट्स में नहीं बनता, 5 से 7 मिनट्स लगता है। तो ये पेशेंस के साथ कोशिश बनता है, जल्दीबाजी में बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि आपने एक फर्नीचर कब खरीदा, अक्टूबर 1, और मेरा क्लोजिंग कौन है, 31 मार्च, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए मेरा, 6 मंथ। तो 6 मंथ पे डिप्रिसिएशन निकलेगा फर्नीचर का 3000 पे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फॉर कितना, 6 मंथ्स, 6 मंथ। तो आपका कितना हो गया देख लीजिए, 3000 है ना। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं जी, सब गिर जाता है ना। कितना हो गया मेरा, 3000 लिख दिए। और कितना मंथ हो गया मेरा, 6 मंथ, 6/12। और कितना आपका था, 20%। कितना था, 20%। तो 20% कर दीजिए, राइट। तो इसको क्या करेंगे, काट छाट कर दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा ना, ये आपका कट जाएगा 2 बार में, तो हो जाएगा आपका कितना, 15 और 20 कितना, 300। कितना होगा, 300। एक बार कंफर्म भी हो लेते हैं हम। ठीक है, आपका क्या हो गया, 3000 गुना 20 गुना 6 भागा 1200, 300। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, आपका 300 आ गया। और एक फर्नीचर और है आपका, कब, आपका 1 अप्रैल 2020। तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक कितने साल हो गए, 1 साल। तो 1 साल पे भी निकलेगा कितना का, आपका कितना फर्नीचर था, देख लीजिए फर्नीचर कितना था आपका, 2000। फर्नीचर कितना था आपका, 2000। तो लिखेंगे डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डिप्रिसिएशन ऑन फॉर 1 ईयर। अब 1 साल पे निकलेगा तो सिंपली निकाल देते, कितना है मेरा, 2000 है ना, तो 2000 कर दें और उसका कितना परसेंट कर दें, 20%, सीधा सा। तो कितना हो जाएगा आपका, 400 ना। कितना हो जाएगा आपका, 400। 2000 का 20% कितना हो गया मेरा, 400। तो टोटल जो डिप्रिसिएशन हो गया, मैं आशा करता हूँ ये सब दिखाई पड़ रहा होगा। टोटल जो डिप्रिसिएशन हो गया वो कितना हो गया, 3 और 4 कितना हो गया मेरा, 700। कितना हो गया, 700। 300 रुपये, 300 हुआ, 3000 का हुआ 6 मंथ के लिए 20% के रेट से 300, और 2000 हुआ आपका 1 साल का, कितना हो गया मेरा, 400। तो 300 400 कितना हो गया मेरा, 700। तो ये जो डिप्रिसिएशन यहाँ पे लिखेंगे ना, लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, राइट। टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना, 700। ठीक है जी, ये भी मेरा हो गया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वाला हो गया। तो लगभग मुझे लगता है सब कंप्लीट ही हो गया। अगर कुछ छोड़े नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको प्लस माइनस करते हैं और देखते हैं क्या आता है। इधर है 15,000, 16,200, आपका 700। तो लगता है कि हमको डेबिट में ही ज़्यादा है ना, 15,200 अब प्लस 1,000 अब प्लस कितना हो गया मेरा, 700। 16,900 कितना आया, 16,900। इधर भी कितना हो जाएगा, 16,900। 16,900 में घटा देते हैं कितना, 16,000 और माइनस कितना कर दें, 200। 700 कितना आया मेरा, 700। तो ये जो 700 आया है मेरा क्या हो गया, आपका डिफिसिट हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डिफिसिट, क्या लिखेंगे, बाय डिफिसिट कितना, 700। और यहाँ पे लिखना नहीं भूलेंगे क्या, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर। देखिए एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया ना, तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर क्या लिखेंगे हम लोग, इनकम।
एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो इस तरह से मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनकर तैयार हो गया। अब हम तुरंत इसका ओपनिंग बैलेंस शीट और साथ में क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक्चुअली मैंने जब मोबाइल में देखा ना, यहाँ से कुछ कट रहा था, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा मोबाइल को आपका टर्न कर दिया तो आपको पूरा दिखाई पड़ रहा होगा। ऐसे आपके बुक में भी ये क्वेश्चंस क्या है आपका अवेलेबल है। राइट, तो चलिए अब हम लोग तुरंत स्टार्ट करते हैं आपका ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के। अब हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड फाइंड आउट करेंगे और फिर क्या बनाएंगे हम लोग, क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है बनाने के लिए। राइट, तो सबसे पहले बैलेंस शीट ऑफ सिटी क्लब एज ऑन 1 अप्रैल 2020, क्योंकि मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला है, जिसमें आपका 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 वाला डेट दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2020 को क्या क्या डेटा था, हम लोग क्या करेंगे, असेट्स वाला असेट्स में लिखेंगे, लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में, और सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल फंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है, ओपनिंग बैलेंस है कितना, 5000, तो लिखेंगे कैश, क्या लिखेंगे, कैश इन हैंड। राइट, कैश इन हैंड कितना हो जाएगा मेरा, 5000। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका प्रीवियस ईयर 19-20 से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन आपने कितना लिया है, 500। ठीक है, पिछले साल से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में कितना लिया है, 500। और नीचे क्वेश्चन में बोल रहा था कि 450 अभी भी लेना बाकी है, तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड 500 आपने करंट ईयर में लिया। राइट, और अभी भी बोलता है कि आर स्टिल इन एरियर फॉर 19-20, यानी आपका अभी भी 450 लेना बाकी है। तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन टोटल कितना लेना बाकी होगा, 500 प्लस 450 यानी 950। तो ये आपका शो करेगा ना, आपका पिछले साल का जो क्लोजिंग होगा वही आपका 1 अप्रैल 2020 को क्या होगा, आपका ओपनिंग होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग, क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन। राइट, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। दिखा दीजिए कि हमने 500 लिया पिछले साल वाला, और आपका क्या बोलता है, 450 क्या लिया है आपका करेंट ईयर वाला। तो 500 450 कितना हो गया मेरा, 950। ठीक है जी, चलिए ये भी मैंने बता दिया। उसके बाद क्या है आपका, इससे लाइफ मेंबरशिप ये सबसे मतलब नहीं है, एफिलिएशंस, फर्नीचर, स्पोर्ट्स पर। देखिए ये आपका अक्टूबर 1 है, हम बना रहे हैं 1 अप्रैल, तो नहीं होगा, सीधा सा बात है, ये सब कुछ नहीं होगा। हाँ, द क्लब हैड 1600 मेंबर, ये भी मतलब नहीं है। कैपिटल जब स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस से मतलब नहीं है। हाँ, ये वाला देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2020, और 1 अप्रैल 2020, तो 1 अप्रैल 2020 को द क्लब असेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडेड फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है, 2000, तो असेट्स में शो होगा। फर्नीचर कितने का मेरे को, 2000, तो 2000 लिख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद क्या बताता है मेरा, स्पोर्ट्स फंड एंड 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 30,000, तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे, स्पोर्ट्स फंड, क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट। राइट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितने का है, 30,000, तो लिख दिए। और मेरे पास स्पोर्ट्स फंड भी है, तो स्पोर्ट्स फंड भी लिखिए, दोनों है। स्पोर्ट्स फंड कितना, 30,000 इच बोल रहा है, यानी जो आपके पास स्पोर्ट्स फंड था ना 30,000 को, उसको आपने क्या किया था, इन्वेस्ट किया था। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट पे रेट ऑफ रिटर्निंग कितना है आपका, 10%। यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं,
10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फर्नीचर हो गया, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, प्रोवाइड। अब तो लगता है कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कैश हो गया, आउटस्टैंडिंग फर्नीचर 10%, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट और स्पोर्ट्स फंड हो गया, ठीक है जी। अब तो कुछ नहीं लग रहा है, तो चलिए हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, आपका कैपिटल फंड। तो देखिए आपका 5000 प्लस कितना हो गया 950 प्लस कितना हो गया 2000 प्लस कितना हो गया मेरा 30,000, यानी आपका 37,950। कितना हो गया मेरा, कितना हो गया 37,950, ठीक है, यानी 37,950, 37,950 माइनस कितना कर दें 30,000, तो 7,950 कितना आएगा 7,950 मेरा क्या निकल गया कैपिटल फंड। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल फंड, राइट। कितना है मेरा 7,950, ठीक है, तो लिखेंगे 7,950। और यहाँ पर लिखना नहीं भूलेंगे क्या, बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ये मैंने जो निकाला है ना, कैसे निकाला है आपका बैलेंस करके, तो बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना के मैंने क्या किया, कैपिटल फंड क्या किया फाइंड आउट कर लिया। अब साथ में और भी बोल रहा है क्या बनाने के लिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट। देखिए लंबा डेटा है, टाइम लगता ही लगता है, और आप जो क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें पेशेंस नहीं होता है, वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सब कुछ बन जाए, नहीं, थोड़ा पेशेंस के साथ, पैशनेशन के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ दिमाग को शांत करके ये सब क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, तो ये सब आपका सॉल्व किया जाता है। और एक बात, ये क्लास 12 में ये सब क्वेश्चंस नहीं आता है। क्लास 12 का जो बोर्ड का एग्जाम होगा, चाहे स्टेट्स बोर्ड्स रहे, चाहे CBSE बोर्ड रहे, ये सब बड़ा क्वेश्चंस नहीं आता है। हम लोग कॉन्सेप्ट के लिए सब सारे बड़े क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। इससे बस छोटा छोटा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है आपका, हम लोग यही से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, बैलेंस नहीं जाएगा, सब्सक्रिप्शन जाएगा। देखिए ये वाला जाएगा, है ना, बोलता है क्या एडवांस मिली है ना, आप 20 से किस का बना रहे हैं 21-22, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन एडवांस मिली है कितना 1000, तो कहाँ से होगा, लायबिलिटी साइड में ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, क्या लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना आपने सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव किया है 1000, तो आपके लिए क्या हो गया, लायबिलिटीज हो गया। अब देखिए लाइफ मेंबरशिप फीस जो था, नीचे में क्या बोल रहा था कि लाइफ मेंबरशिप फीस, क्या बोलता है, लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, यानी जो लाइफ मेंबरशिप फीस है इसको कैपिटल रिजर्व में क्या करें, ट्रांसफर कर दें। तो एंट्री क्या बनेगा, लाइफ मेंबरशिप फीस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस की जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल रिजर्व। क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व कितना हो गया आपका 12,000, कितना हो गया 12,000, ठीक है। अगर चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए कि किसका पैसा है, लाइफ मेंबरशिप का पैसा है, किसका है, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिख दिया कैपिटल रिजर्व, ठीक है। उसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप, ये नहीं जाएगा। ये देखिए टू इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड, ये जाएगा। तो आपका स्पोर्ट्स फंड देखिए ओपनिंग कितना था, स्पोर्ट्स फंड 30,000 था ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्पोर्ट्स, क्या लिखना पड़ेगा, स्पोर्ट्स फंड। तो स्पोर्ट्स फंड कितना था आपका 30,000, ठीक है। अब बताइए 30,000 का स्पोर्ट्स फंड है और कितना है आपका 10%, तो आपका इंटरेस्ट ऑन, वर्किंग नोट लिख के बताएंगे आप, मैं इसी तरह से लिखता हूँ, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड। थोड़ा सब बता देते हैं आपको कि आपको दिक्कत ना हो। कितना है आपका स्पोर्ट्स फंड 30,000 ना, 30,000 है, और आपका कितना परसेंट है आपका 10%, तो इंटरेस्ट जो होना चाहिए वो आपका कितना हो जाएगा 3,000 ना, कितना इंटरेस्ट हो जाएगा मेरा 3,000, 10% था तो कितना हो जाएगा 3,000, तो 3,000 तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना, क्योंकि फंड बेस अकाउंटिंग चल रहा है ना, तो लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड, कितना हो जाएगा मेरा 3,000, तो आपका कितना होगा 30 से 3 कितना हो गया 33,000, कितना हो गया 33,000, 33,000। और आपका स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कितना है 2,500, इसको क्या करेंगे हम लोग लेस कर देंगे,
क्या करेंगे, लेस कर देंगे। क्या, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, क्योंकि ये क्या हो गया, फंड बेस्ड अकाउंटिंग हो गया ना। कितना है मेरा 2500, यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग, 2500 है ना स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, हाँ 2500, ठीक है। तो 2500 लिख दिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको लेस कर देते हैं जी। 33,000 में लेस कर दीजिए, कितना 2500, कितना हुआ 30,500, कितना हो गया 30,500। देखिए मैंने पहले ही बोला कि जिस पर्पस के लिए फंड रखा जाता है उस पर्पस से रिलेटेड कोई रिसीट्स होगा तो उसी में जाके ऐड होगा, और उस पर्पस से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस होगा तो उसी में से क्या होगा, आपका लेस होगा। इसी मेथड को बोलते हैं हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग मेथड। तो ये मेरा हो गया, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट वाला हो गया, एफिलिएशंस, फर्नीचर जाएगा ना, फर्नीचर जाएगा मेरा। तो फर्नीचर जो है, फर्नीचर वाला ही लिख देते हैं। चलिए पहले फर्नीचर, तो फर्नीचर जो है, फर्नीचर पहले से आपके पास फर्नीचर कितने का था, 2000 का ना। पहले से जो आपके पास फर्नीचर कितने का था, 2000 का। फिर आपने क्या किया, ऐड क्या किया, परचेस किया ना। सब लिख देते हैं कि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। परचेस कितने का किया आपने, 3000 का। तो परचेस का कितना हो गया मेरा 3000, तो आपका 3 दू कितना हो गया, फर्नीचर 5000 का, ठीक है। और लेस इसमें क्या होगा मेरा, डिप्रिसिएशन भी हुआ था ना, डिप्रिसिएशन कितना हुआ था 700, तो लिख देते हैं डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। देखिएगा अभी हम निकाले थे, कितना था आपका 700, 400 और 300, 700। तो 5000 में 700 चला गया, कितना बचेगा 4300 ना, कितना बचेगा 4300। चलिए ये भी हो गया, स्पोर्ट्स फंड हो गया। उसके बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस है, तो कैश लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, कैश इन हैंड। क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में, यानी क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में, ओपनिंग वाला ओपनिंग में, ठीक है। याद रखिएगा कितना हो गया मेरा 14,000। चलिए कैश इन हैंड भी हो गया। उसके बाद देख लेते हैं और क्या है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है ना, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो आपका करंट ईयर मतलब कौन सा लिख देते हैं, डेट ही लिख देते हैं ना, 2020 से 21, राइट। 2020 से कैसे ही ना है, तो लेना था 16,000, मैंने लिया कितना 15,000, तो कितना भी लेना बाकी है 1,000। ये सब कैलकुलेशंस मैंने बता दिया है। और आपका पिछले साल मतलब 2019 और कौन 20, पिछले साल से रिलेटेड अभी भी लेना कितना बाकी है 450, और टोटल कितना हो गया 1450, ठीक है। देखिए टोटल लेना था 1600, आपका कितना था 1600 गुना 10 16,000, 16,000 में 15,000 मिला, 1,000 नहीं मिला तो वो लिख दिए। और बोलता है अभी भी आपका 19-20 वाला लेना कितना बाकी है 450, तो 450 टोटल कितना हो गया 1450, तो ये भी मेरा हो गया। अब देखिए क्या है आपका 10% आपका इन्वेस्टमेंट भी था ना, ये वाला देखिए आपका कौन वाला, फर्नीचर तो हो गया ना आपका ये वाला, तो लिखेंगे क्या 10% स्पोर्ट्स, थोड़ा जगह का कमी है आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितने का था मेरा 30,000 का, तो कितना लिख दीजिएगा हम लोग 30,000 लिख देंगे, ठीक है। और देख लीजिए एक चीज ध्यान रखिएगा, टोटल लेना था 3,000, कितना लेना था 3,000, लेकिन अभी तक मैंने लिया कितना 2,000, तो कितना अभी भी लेना बाकी है 1,000, तो हम लोग यहाँ पर लिखना पड़ेगा अक्रूड इंटरेस्ट ऑन 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, है ना। थोड़ा जगह का कमी है, तो कितना लेना बाकी था हमको 3,000 था, मिला कितना 2,000, तो अभी लेना कितना बाकी है 1,000, कितना लेना बाकी है मेरा 1,000, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सुन लीजिए, हम इसको क्या करेंगे मिटा देंगे, ये तो आपका हो चुका है क्योंकि आपको नीचे थोड़ा करना है ना, तो जगह का कमी है, तो जितना जगह उसी में से क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे। ये तो आप लिख लिए होंगे ना इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड, ठीक है आपका, तो इसको हम लोग क्या करेंगे मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। और थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग नीचे आ जाते हैं, क्या कीजिएगा थोड़ा बोर्ड का कमी है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं मेरे पास अभी, लेकिन जितना है संसाधन उतना ही से सोचना चाहिए, बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा ऐसे कर दिए ना, रुक जाइए बस तुरंत कर देते हैं, ठीक है।
ये भी हो गया मेरा ऐसे, ठीक है। चलिए, तो आपका क्या हो गया, फर्नीचर हो गया, आपका कैश इन हैंड हो गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10%, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट हो गया, अक्रूड हो गया, ठीक है। इधर लगभग हो गया, और कुछ छूटा है क्या? और तो मुझे नहीं लग रहा छूटा है। इधर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कैपिटल रिजर्व हो गया, स्पोर्ट्स फंड वाला ट्रीटमेंट कर ही दिए, है ना, 3000 आपका। इधर क्या बचा हुआ है, एक चीज़ और बचा हुआ है, कौन सा, कैपिटल वाला ना, तो कैपिटल फंड सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल फंड कितना निकाले थे, 7950, क्या निकाले थे, 7950, और इसमें क्या करें, ऐड कर दें, क्या डिफिसिट आया था ना, डिफिसिट आएगा तो लेस होगा जी, सरप्लस होगा तो ऐड होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेस कर देंगे। डिफिसिट कितना था, 700 ना, 700, तो लेस कर दीजिए। ब्रैकेट में लिखने का मतलब ही होता है लेस करना, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, 7950 माइनस कितना हो गया, 700, यानी 7250, ठीक है। तो इस तरह से मुझे लगता है मैंने सारा आपका ट्रीटमेंट कर दिया। आप दोनों साइड जोड़ेंगे, इक्वल हो जाना चाहिए, इक्वल हुआ तो सही, नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं गलती हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1000 हो गया, उसके बाद 12000 हो गया, फिर 30500 हो गया, फिर 7250 हो गया, ठीक है। तो आपका आया कितना, 50,750, 50,750। इधर जोड़ लेते हैं, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, इक्वल हो गया तो ठीक, नहीं होगा तो फिर हम चेक करेंगे कहाँ पे गलती हुआ है। 14,000, फिर कितना हो गया, 1450, फिर कितना हो गया, 30,000, और फिर कितना हो गया आपका 1000, ठीक है। 50,750 बिल्कुल सही है, 50,750। तो इस तरह से जो आपका बैलेंस शीट था वो भी बन के क्या हो गया, आपका तैयार हो गया। ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये आपका क्या है, क्लोजिंग बैलेंस शीट है। आप क्या करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो लंबा होगा ही, सीधा सा बात है, पूरा कॉन्सेप्ट दिया। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में जो आपका और भी कुछ क्वेश्चंस है, वो 39 और भी कुछ क्वेश्चंस है, सभी का बहुत जल्द आपका क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस का वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा। आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।